नमस्ते दर्शकों, हमारे YouTube चैनल AYSS ज्ञान वर्षा में आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, ये प्रोग्राम जागृति एजुकेशन कम्युनिटी सर्विस हेल्थ एंड एम्पावरमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। हम आपको हमारे कैमरे की आंख से बताएंगे कि कैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से गेस्ट भी आए थे, जिसमें से यहाँ के चीफ गेस्ट द सेनेटर सलीम मांदीवाला जी हैं। जागृति एजुकेशन कम्युनिटी सर्विस हेल्थ एंड एम्पावरमेंट की तरफ से बच्चों के लिए सर्टिफिकेट भी प्रोसीड किए गए। आने वाले सभी गेस्ट को शील्ड्स भी प्रोवाइड की गई। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवात सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ओम श्री हरि परमानंद नमो पदस्तारमीश्वरमो व्यापक सर्वे लोकना कारण ते नमामि हम मुकुन् करोति वाचालं पिङ्गुलङ्घ्यते गिरिमो यत्कृपाहतमा वन्दे परमानंद माधवमो वसुदेवसूतदेवकंसचारूणमर्दनमो देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुमो नम समस्तभूतानामादिभूताय भूर्भुवते अनेक रूपा विष्णु पर विष्णु वे अनादिवीदन विष्णु सर्वे लोकम महेश्वरम। ओम नमः शिवाय नमः। हरि ओम त्रिविधं शांति शांति शांति। बहुत शुक्रिया। स्टेज पे और सामने बैठे सब दोस्तों को सलाम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं जागृति की पूरी टीम को कि उन्होंने एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये सेशन रखा और ख़ास तौर पे एजुकेशन के हवाले से। अगर आप देखें तो एजुकेशन ऐसी मास्टर की है जो हर प्रॉब्लम का सलूशन है और रूट कॉज है। अगर हम इलिटरेसी को एड्रेस करें तो उससे पाकिस्तान में काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। और जब बात की जाए माइनॉरिटीज़ के हवाले से तो मेरा ताल्लुक़ भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। हमारे कुछ इंडिकेटर्स लिटरेसी के इतने पॉजिटिव नहीं हैं, तो जितना एजुकेशन को प्रमोट किया जाए उससे ही सोशो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को। हालांकि मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारी वैकेंट जा रही हैं, जैसे ख़ास तौर पे CSS की पोजीशंस हैं। अभी हाल ही में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल एडवर्टाइजमेंट निकाला। वैसे 28 साल एज लिमिट होती है, लेकिन उन्होंने 35 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन दी क्योंकि 100 से ज़्यादा सीटें CSS में वैकेंट हैं। माइनॉरिटी कैंडिडेट को सिर्फ जस्ट पास होना है और उनको अच्छे से अच्छा ग्रुप मिल सकता है अगर वो थोड़ी मेहनत करें और एजुकेशन की तरफ आएँ। गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। पंजाब में KPK में एजुकेशन कोटा आया है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशन को प्रमोट करें कम्युनिटी में और ओवरऑल उससे एक अच्छे नताइज निकल सकते हैं।
ख़ास तौर पे हमारी बेटियों के हवाले से, वुमेन के हवाले से जितना ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। और डाइवर्सिटी एक खूबसूरत चीज़ है, ब्यूटी है। अगर आज हम इस हॉल में भी देखें तो इतनी खूबसूरत डाइवर्सिटी देख के बड़ी खुशी होती है। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए एम्फसाइज़ कि डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटीफुल, डाइवर्सिटी में कोई ख़तरा नहीं है, डाइवर्सिटी इज़ नॉट डेंजरस। और मुझे खुशी है कि हमारे लिए एजाज़ है कि सेनेटर सलीम साहब आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। और सर, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस दैट यू हैव स्पेयर्ड योर प्रेशियस टाइम। आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा लेते हुए मैं एक दो डिमांड्स करूँगा इस फोरम की तरफ से। पाकिस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ था 2017 में, जिसके रूल्स अभी तक पंजाब में और KPK में नोटिफाई नहीं हुए हैं। उस एक्ट को बड़ा हिस्टोरिक देखा गया क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक लीगल मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस किया गया जिससे हिंदू कम्युनिटी की शादियां लीगली रजिस्टर हो सकें। तो इस्लामाबाद में रिसेंटली अभी रूल्स नोटिफाई हुए थे, लेकिन सर हम आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि अगर KP में और पंजाब में आप ज़रूर नोटिस लें, क्योंकि आप सेनेटर हैं, आप उस पर नोटिस भी ले सकते हैं कि उसमें कंसर्न डिपार्टमेंट्स रूल्स जल्दी नोटिफाई कर दें, जैसे हिंदू कम्युनिटी उस हिस्टोरिक कानून से फ़ायदा ले सके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप थे सर रॉस महाटानी, जो अपने वजीतर एक्सपीरियंस से हमें इंसाइट्स शेयर कर रहे थे। और अब से 3 माह कबल मैं खुद भी सर रॉस के हाथों ट्रेन हुआ एक लड़का हूँ, और हम जैसे बहुत सारे नौजवान सर रॉस ने ट्रेन किए हैं, और इस उम्मीद के साथ ट्रेन किए हैं कि अपनी एक्सपर्टीज़ से बच्चों को सिखाया जाए। और नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है, तो नौजवान किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच सर। Now moving forward, I would like to call upon the stage Miss Mahajabeen Alvina. She's a coordinator at Lincoln Corners and also a STEAM trainer. So Miss Mahajabeen Alvina, please come on the stage. In your huge round of applause. मैम, आपसे कुछ बच्चे जो है आपको एक Hi, Assalamu alaikum. Thank you so much first of all calling me here. So thank you very much first of all for calling me here. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, रवि का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म को जनरेट करने का, बिकॉज दिस वाज द प्लेटफॉर्म थ्रू विच आई एक्चुअली गॉट माई टारगेटेड ऑडियंस। मुझे इस कम्युनिटी के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे हिंदू लोगों के ऊपर काम करने का मौका मिला, उनको बुलाने का मौका मिला। ये हमारे US कॉन्सुलेट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम इंक्लूसिविटी के ऊपर काम कर सकें, सब लोगों को बुला सकें। और आप सब पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा। आप सब ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो किसी न किसी तौर पर हमारे बुलाने पर आईं और हमें मौका दिया कि हम आप लोगों को राइट इन्वायरमेंट में सर्व कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ महाजबीन अलवीना और मैं तालीमी एतबार से एक इंजीनियर हूँ, लेकिन एजुकेशन मेरी लाइफ का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को एजुकेट करने में और उनकी लाइफ में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने में। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कभी कभी मैंने डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को ट्रेन किया बायोमेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर, तो कभी मैंने स्टीम और क्रिटिकल थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू यूथ के अंदर जो है वो स्किल बिल्डिंग करी। एंड देन एट लास्ट इन द लिंकन कॉर्नर आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द यूथ फ्रॉम लाइक यूथ सेंट्रिक प्रोग्रामिंग करवा कर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रोग्रामिंग करवा कर। सो दिस वॉज अ लिटिल अबाउट मी। जहाँ तक ख़वातीन के हुकूक़ और उनके एजुकेशन की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया को कोई मज़हब, कोई रिवायत, कोई रस्म ऐसी बची होगी जिसने ख़वातीन के तालीम या उनके हुकूक़ के ऊपर बात नहीं की होगी और इस बात को पर्टिकुलरली हाईलाइट नहीं किया होगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। पड़ोसी मुल्क ने एक बहुत अच्छा स्लोगन बनाया था कि इफ़ यू एजुकेट वुमेन दे विल टेक यू टू मून, राइट। सो हमारी ख़वातीन हमारे यहाँ पर जो है वो हमने देखा चंद्रयान 3 अभी वहाँ पर चाँद पर पहुँच भी गया, उनकी ख़वातीन लिटरली उनको चाँद तक ले भी गई। सो हमारे पास भी आरफा करीम मौजूद है, हमारे पास भी मरियम मुख्तार मौजूद हैं। हमारी ख़वातीन को भी मतलब हमारी ख़वातीन के पास भी वो सारा का सारा टैलेंट मौजूद है जो कि वो यूटिलाइज़ करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें अगर, तो आज भी हमारा माशरा कहीं ना कहीं हेजिटेट करता है।
हम जो हैं वो हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जहनों में एक कॉन्सेप्ट है, बेटी को पढ़ाया तो जाए लेकिन कितना। हमें अक्सर पढ़ाई के बाद, मुझे इंजीनियर बनने के बाद ये कहा गया कि अपने डेस्टिनेशन और गोल्स को छोड़कर गोल रोटी के ऊपर फोकस करो, एंड दिस इज़ लिटरली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज गोल रोटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट सब लोगों की नज़र में। हाँ, शायद गोल रोटी मैं बनाना चाहती हूँ, लेकिन गोल रोटी के साथ साथ मैं गोल चांद को भी वैसे ही छूना चाहती हूँ, और मुझे लगता है यहाँ बैठी हुई हर लड़की कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में गोल चांद को भी छूना चाहती है। अगर मैं बात करूँ अब अपने ख्वाबों की, तो हम हर तरह के ख्वाब देखते हैं। चांद को छूने के ख्वाब इतने ही हमारे लिए ज़रूरी हैं जितने गोल रोटी बनाने के एक अच्छे मुस्तकबिल और एक सस्टेनेबल, एक स्टेबल घर के ख्वाब हैं। लेकिन ये हमारे माशरे के मर्दों के बगैर नामुमकिन है। अगर मैं बात करूँ हमारे माशरे के मर्दों की, तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे मर्द हमारे शाना बशाना चलें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे मर्द हमारी कामयाबियों में हमारे साथ तालियां बजाएं। जिस तरह एक जब एक मर्द कामयाब होता है तो हम कहते हैं हाँ, इसकी माँ ने, इसकी बहन ने, इसकी बेटी ने इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया। एग्जैक्टली द सेम वे वी वांट अ सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम आवर हाउसेस, विद इन आवर हाउसेस। जब मेरी संजना से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि रवि ने स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, एंड सी द रिजल्ट ऑफ जागृति। उन लोगों ने इतनी जल्दी इतनी कामयाबी यहाँ हासिल की रही हैं। सो प्लीज़ प्ले योर पार्ट एंड लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ women so that we can build the country together. Thank you so much. Thank you so much. Now I would like to welcome Sanjana Kumar Bhatti on the stage, and she will be giving welcome note. Please ma'am, come on stage, give them a big hand. Hello everyone, myself Sanjana Kumar. Salam, namaste to the respected chief guest, मोहतरम मिस्टर सलीम मांडवीवाला, और हमारे पेरेंट्स, हमारे जागृति के बच्चे और हमारे स्पीकर्स जो आज इवेंट में अपना कीमती वक्त कीमती वक्त हमें दिया, हमारी टीम को दिया, हमारे पूरे प्यारे बच्चों को दिया। तो मैं सबको उनका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ जो आज हमारे टीम में आज हमारे इवेंट में आए। इसके बाद में हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर जनाब सलीम मांडवीवाला को तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। मिस्टर सलीम मांडवीवाला सेनेटर ऑफ पाकिस्तान है और साबिक डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। हमें इनको हमारे इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और इनके लिए मैं एक अल्फाज कहना चाहूँगी कि हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं याद कि इतने बड़े चीफ गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आए, तो इनके लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। इनके साथ साथ हमारे जो बाकी मेहमान हैं, जो इस इवेंट के स्पीकर्स हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ, जिन्होंने भी अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस इवेंट में आके हमारे लिए मोटिवेशनल स्पीच दी। ये वैसे तो बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को काम को भी देखा, लेकिन हमें एक टाइम दिया और हमारी सर्टिफिकेशन में 4 चांद लगाए। और इनके साथ में सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, डिफरेंट सिविल सोसाइटी, डिफरेंट NGO, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ, जिन्होंने हमारे इनविटेशन पे आके और हमारी सर्टिफिकेशन में आए और टीम जागृति के बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल ये सारे बने। और मैं हमारी पूरी जागृति की टीम की तरफ से इन सारे मेहमानान को वेलकम कहती हूँ और शुक्रिया कहती हूँ, जिन्होंने आके हमारे इवेंट को
मतलब सक्सेस बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं जागृति के बारे में कुछ छोटे सा इंट्रोडक्टिव स्पीच जो कि जागृति के फाउंडर रविंदर कुमार देंगे। नाउ ओवर टू यू रविंदर, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। अच्छा, ये रविंदर साहब वो शख्सियत है जिनकी वजह से आज हम तमाम लोग इस हॉल में मौजूद हैं, और ऐसे शख्स के लिए तारीफ़ बयान करने के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए इस हॉल में। तो मैं चंद अशार के साथ ये माइक रविंदर भाई को पेश करूँगा कि सुरमा फितने बातिल को दबा देते हैं, खून दहकते हुए ज़र्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चिरागों को बुझा देते हैं, अपने चांदों को अंधेरों में सुला देते हैं, मिसले शब्बीर जो पैगामे अमल देते हैं, बस ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। आपकी भरपूर तालियों में रविंदर कुमार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानम जन्म शलाकया तस्लुमितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमाम आने वाले मेरे मौज़िज़ गेस्ट, जिनमें पहले मैं सबसे पहले बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। बच्चों के कुछ के स्कूल्स स्केप हुए, कुछ के ट्यूशन्स स्केप हुए, तो बच्चों के लिए बहुत बहुत थैंक्स कि वो लोग आए। उसके साथ उनके पेरेंट्स, हमारे रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट सलीम मांडवीवाला साहब, हमारे गेस्ट ऑफ स्पीकर्स इंजीनियर आदिल अस्करी भाई, जोएब साहब, रोज़ मातानी भाई, नूर हसन भाई, तो इन सब का तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि अपने बिज़ी स्केजुअल में वर्किंग डे में आप हमारे लिए टाइम निकाल कर आए। और जागृति के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, जागृति एक सोशल चेंज कैंपेन है। जागृति एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है अवेकनिंग, अवेयरनेस, बेदारी, शऊर। तो एक उसी सोच के साथ हम इस कैंपेन का शुरुआत किया था कि कम्युनिटी में बच्चों से हम समर कैंप करवाएं, उनको बताएं समर कैंप में क्या क्या एक्टिविटी होती है, स्टेम एक्टिविटी। फिर हमारी एक्टिविटी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर उसमें हमारा कोलैबोरेशन हुआ लिंकन कॉर्नर के साथ, और हमारे उस प्रोग्राम को और 4 चांद लग गए। बच्चों ने अच्छे इन्वायरमेंट में स्टेम ट्रेनिंग, रोबोटिक्स की, रूबी क्यूब ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग लिंकन कॉर्नर के कोलैबोरेशन के साथ की। तो कम्युनिटी में तालीम के हवाले से काम करना चाहते हैं, अवेयरनेस के हवाले से काम करना चाहते हैं। बहुत छोटे घर से मेरा इमर्ज हुआ है। मेरे माँ बाप बहुत एक डाइवर्स, बहुत ही, आप लोग सब कम्युनिटी तो जानते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेड गेस्ट और सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किलात के साथ हमारी वालिदैन ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें तालीम दिलवाई है। बाय प्रोफेशन आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, सर सैयद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। तो हमारे माँ बाप ने कैसे हमें तालीम दिलवाई, किस मेहनत के साथ, तो हमें उसकी वर्थ पता है, उसकी अहमियत पता है। तो उसी हवाले से अपना सारा काम छोड़ के, अपने सारी बाकी मसरूफियात घर बार छोड़ के जागृति के साथ लगे पड़े हैं। और संजना है, रवि भट्टी है, पूरी टीम है हमारी एक डेडिकेटेड, जो कि दिन रात इस प्रोग्राम को और बाकी सारे प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने में हमारा साथ देती हैं। और फिर बहुत सारे कोलैबोरेशन पार्टनर्स हैं, लिंकन कॉर्नर हो गया, गंजी स्वैग टीम हो गई, और एक्यूमेन फाउंडेशन, द इंजीनियर्स पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, ये बहुत सारे ऐसे फोरम है जो कि हमें हर जहाँ जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है, हमें पेश हमारे खिदमत के लिए हाजिर होते हैं, हमारे नेक जज्बे को देखते हुए। तो यही है जागृति का सफ़र। अभी 2 साल हुए, इंशाल्लाह आगे और कारवां बढ़ता रहेगा। इस साल हमारे 100 बच्चे कोहोर्ट में सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन लेंगे रिस्पेक्टेड गेस्ट के हाथों। तो यही है जागृति का छोटा सा इंट्रो। थैंक यू सो मच वंस अगेन सबको प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, Ravinder sir. Now I would like to welcome Tableau students on the stage. Please welcome on the stage. प्रीवियस कुछ दिनों से ये लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए आप लोग प्लीज़ ज़ोरदार तालियां बजा दें। दिल की हिम्मत
उम्मीद है आप तमाम लोगों को हमारे मासूम बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी होगी। ये एक छोटी सी एफ़र्ट है और एज अ जागृति हम ये बिलीव करते हैं कि अगर इन बच्चों के ऊपर भरपूर और मेहनत की जाए तो ये बच्चे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। अब मैं मेरा किसी तागीर के साथ दावत खिताब देना चाहूँगा नूर हुसैन अवान साहब को। आप सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर आप एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं यूथ एक्टिविज़म में, सोशल एक्टिविज़म में। नूर हुसैन अवान साहब, आपकी भरपूर तालियों में। बेशबहा दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर और ता क़यामत आपके चाहने वालों पर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चीफ व्हिप सेनेट ऑफ पाकिस्तान, माय मेंटर, पॉलिटिकल मेंटर जनाब सलीम माड़ीवाला साहब, हमको खुश आमदीद कहते हैं। तालियां हो जाए हमारे चीफ सेक्रेटरी के लिए। उनके साथ उनके असिस्टेंट सना, डीएमसी साउथ सदर टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जनाब अब्दुल रहमान मोतीवाला साहब, उनके तमाम आने वाले दोस्तों को, नासिर अब्बासी साहब, हमारे मलिक रियाज अवान साहब, सुल्तान मुखी साहब, चौधरी नहीम गुजर साहब, नासिर अली अब्बासी साहब, जाकिर गुजर साहब, शकील बलोच साहब, शहबाज मेमन साहब, हमज़ा गद्दी साहब, आसिफ सईद कुरैशी साहब, सोशल एक्टिविस्ट जनाब माहजबीन अलवीना साहिबा, रोज़ मेहतानी साहब मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया, संजना कुमार बाजी हमारी, और दीगर जितने भी गेस्ट उनके मेरे पास नाम नहीं है, जनाब मेरे भाई फैसल मिर्ज़ा साहब MKM के सेक्टर मेंबर, तमाम दोस्तों को जिनके मैं नाम लेना भूल गया उनसे इमाज़त के साथ बहुत बहुत खुश आमदीद। और सबसे बढ़कर हमारी जो आज यहाँ पे इन बच्चों की माएँ बैठी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इसी तरबियत दी, तो मैं आपके लिए भी जो है सबसे कोई रिक्वेस्ट करूँगा कि अकेले बेंगे हो जाए। मेरी टारगेट ऑडियंस मेरे मेहमान नहीं है, मेरी टारगेट ऑडियंस आज हमारी ये माएँ हैं, ये बहनें हैं, ये बेटियां हैं जो आने वाले पाकिस्तान की, ब्राइटर पाकिस्तान की, ब्राइटर फ्यूचर के लिए नई जनरेशन को अपनी गोद में पला रही हैं, बढ़ा रही हैं, पढ़ा रही हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितनी आपकी मेहनत है वो एक दिन रंग लाएगी और पाकिस्तान दुनिया की जितने भी जो बेस्ट डिसीशंस होंगे आपकी ये औलाद इंशाल्लाह वहाँ पे मौजूद होगी। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि जब आप में से ज़ाहिर है हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं और कुछ यहाँ में नर्सेस भी हैं हमारी बहनें, कुछ पियोन भी हैं, कुछ मुख्तलिफ आया भी हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आप जो कुछ हैं आपने लाजमी अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को वही बनाना है। आपने अपने वो ख्वाब जो आपने देखे थे अगर आप नहीं अचीव करते तो अपने इन बच्चों को इतना टाइम देना है, ऐसा उनकी तरबियत करनी है कि जिस जगह आप बैठना चाहते थे, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप पायलट बनना चाहते थे, वो जो कुछ भी आपने अपने लिए सोचा था, इस मुल्क के लिए सोचा था, अपने बच्चों के हवाले करना है। और मुझे ये उम्मीद है कि इसमें आप कामयाब होंगी। इनको सोशल स्किल्स सिखाएं, आज ही से इनको अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं जो फ्यूचर में इनके काम है। यानी ऐसा ना हो कि कल बच्चा इतना शाय हो कि वो आगे बढ़ ना पाए। आप उनकी तालीम की, जागृति की जैसी टीम है पूरी, ये मेहनत कर रही है, इस तरह के और सैकड़ों NGOs हैं जो मेहनत कर रही हैं। आप उनको उनका हिस्सा बने, उनका साथ दें, अपने बच्चों को वहाँ से एजुकेट करवाएं ताकि कल जब बच्चे आपके सोशल लाइफ पे आएँ तो वो अपना अच्छा अहम किरदार अदा कर सकें। आप थे नूर हुसैन अवान साहब जो अपने मखसूस लबो लहजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हालात हैं उसकी आईना कशी कर रहे थे, और इसी से रिलेटेड एक चंद अशार हैं वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है,
लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के जद में, आखिर इस मुल्क में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। और हमारा खून, हम सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। मेरी गुजारिश अब्दुर्रहमान मोतीवाला साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। आप वाइस चेयरमैन हैं टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, अपनी भरपूर तालियों के अंदर इस्तकबाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। मलक साहब ने लिस्ट पकड़ाई है सबके नामों की, तो मैं एक साथ सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चीफ गेस्ट मांडवीवाला साहब, आपका खुसूसी शुक्रिया। और तमाम भाइयों पे जब नज़र पड़ी तो पता चला कि हमारे आसपास के सारे दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा। रविंद्र कुमार की जो मेहनत थी आज वो मैंने अपनी आंखों से देखी। अच्छा, अभी मैं चूँकि नया अभी वाइस चेयरमैन हूँ सदर टाउन से, तो मुख्तलिफ हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, काम आते हैं, लोग मुसलसल कंप्लेंट्स ला रहे हैं। तो एक दिन मैं एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था बैठ के, तो एजुकेशन की बात हुई। तो उसको मैंने कहा कि मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मेरे पास आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जिसने कोई एजुकेशन की बात की हो या कोई तालीम को बेहतर करने की बात की हो। मेरे पास जो भी आ रहा है वो गटर, स्ट्रीट लाइट, रोड। तो मैंने कहा ये मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ का कि हमारे जो कम्युनिटी है वो कोई भी आवाम की या एजुकेशन की या इस चीज़ की बात नहीं करती कि पार्क बेहतर होने चाहिए। तो वो मैंने इंटरव्यू दे दिया। तो इंटरव्यू देखा हमारे रविंद्र कुमार साहब ने, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि रहमान भाई आपको मैंने एजुकेशन की बात की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रविंद्र कुमार पहले दिन से मेरे पास आ रहे हैं और ये मुसलसल बात करते हैं एजुकेशन की, बच्चों को मुफ्त तालीम की। और जो हमारे ऐसे लोग हैं जो तालीम नहीं दे सकते, तो ये उनको बेहतरीन तालीम दे रहे। तो मैं आप सबसे कहूँगा, सबसे पहले एक शख्स के लिए आप क्लैपिंग करें कि जिस तरह ये शख्स मेरे पास आता है धूप में, दोपहरी में, और बार बार आके एक ही बात, सर हमसे आपको ये काम है, आप हमें ये अपनी डिस्पेंसरी दे दें, ये आज आप हमें अपनी ये जगह दे दें कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। मैं बड़ा अप्रिशिएट हुआ इनसे। तो मैंने इनसे फिर अहद किया कि इनके साथ मैं चलूँगा और इंशाल्लाह रविंद्र कुमार को मैं आज कहता हूँ कि आपके साथ इंशाल्लाह हम आगे मुसलसल जब तक हम बैठे हैं आपके साथ काम करेंगे और जितना मुमकिन होगा हमारा टाउन आपको सपोर्ट करेगा। हमारी बच्चों की माएँ बैठी हैं और बड़ी ये भी खुश होंगी कि ये भी अपने बच्चों को जब भेजती हैं तो हर माँ का ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो बड़ा आदमी हो, खुश हो। तो इंशाल्लाह अगर ऐसे हमारी सोसाइटी में रविंद्र कुमार जैसे और ये जगुराती जैसी NGOs मौजूद है तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं कि आपका बच्चा भी एक वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ एक प्राइम मिनिस्टर पहुँचता है। आप बड़े ख्वाब देखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी इन ख्वाहिश को पूरा करेगा। थैंक यू सो मच। सो अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और वो है कल्चरल डांस पर। सो अभी कुछ प्रीवियस दिनों से ये लोग काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं और काफ़ी अमेजिंग ड्रेसिंग सेंस की, तो प्लीज़ इन सब के लिए तालियां बजाएं। प्लीज़ किड्स वेलकम ऑन स्टेज।
की तरफ चलते हैं और वो ड्रामा है। सो वाइड स्प्रेड हेड्स पर ड्रामा है। सो उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। दुनिया में अमन कायम करने का वाहिद रास्ता है आर्ट, और जागृति इस चीज़ पर भरपूर बिलीव करती है कि हमें अपने बच्चों को आर्ट की तरफ लेकर जाना चाहिए, और इस मकसद की वजह से हमारे बच्चों ने ये ड्रामा प्रिपेयर किया है। आई वुड लाइक टू वेलकम किड्स ऑन दी स्टेज। प्लीज़ गिव देम अ बिग हैंड। आप लोगों की जो है तालियां बजाएंगी कि आप लोग इन बच्चों को कितना सपोर्ट करते हैं। और मैं एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि इन बच्चों के पास महदूद वसाइल थे, और महदूद वसाइल होने के बावजूद ये बच्चे माशाल्लाह से इतना टैलेंट रखते हैं और इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन जब इनको एक पूरी फैसिलिटेशन की जाएगी गवर्नमेंट लेवल पर, पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर, तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और हमें इन बच्चों के लिए ही काम करना है आगे जाके, और हमेशा अब अगर अभी से कुछ ना कुछ काम करना शुरू करेंगे तो आने वाले यही बच्चे होंगे जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो एक बार फिर तालियां बजाएं और बच्चों को मोटिवेट करें। आर यू अबाउट टू स्टार्ट? सीन 1 क्लासरूम। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों, कल जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो आप लोग मुझे परसों जमा करवा देना, क्योंकि कल हॉलीडे है। कोई बताएगा कि कल हॉलीडे क्यों है? टीचर क्यों? क्योंकि कल हॉलीडे है। कोई बताएगा कि कल हॉलीडे क्यों है? हाँ बताओ। नो, संडे तो अभी 2 दिन पहले ही गया था। कोई और बताएगा? हाँ बताओ। स्टूपिड, इंडिया के साथ क्रिकेट मैच है पाकिस्तान का। सीन 2 लंच टाइम। चलो प्रकाश आ जाओ, लंच करते हैं। नहीं नहीं, इसको साथ में मत लो, इन्होंने हमें मैच हरवा दिया है कल का। इसने कैसे? ये हिंदुओं के साथ मैच था ना कल, तो इन्होंने जितवा दिया अपनी टीम को। इनकी टीम अलग है, हमारी टीम अलग है आज से। प्रकाश रिएक्शंस ऑन हर स्पीच। सीन 3 वेस्ट मैनेजमेंट क्लास। प्यारे बच्चों, हमें कचरा कम से कम करना चाहिए, और जो भी आप लोग खाएं उसका कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। मिस, क्या मैं ये कचरा प्रकाश के बैग में डाल दूं? क्योंकि वो भी तो एक कचरे वाला है। शट अप, चुप हो जाओ सब। सीन 4 क्लासरूम। प्यारे बच्चों, हम लोग स्कूल में एक जश्न आज़ादी का प्रोग्राम रखने वाले हैं, तो आप में से कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा? इसको देखो। शट अप, शट अप। सीन 5 प्रकाश स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। मेरे प्यारे हमवतनों, मेरा नाम प्रकाश है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। उसके बाद मेरा ताल्लुक़ एक हिंदू ख़ानदान से है। मेरे बाप दादा सब यहीं पैदा हुए हैं, तो मैं कैसे पड़ोसी मुल्क से हो सकता हूँ? मेरा हिंदू होना इस बात की गवाही नहीं देता कि मेरी कौमियत हिंदुस्तानी है। मैं भी उतना ही पाकिस्तानी हूँ जितने आप सब हैं, बल्कि हर कदम पर मुझे मेरी पाकिस्तानी शनाख्त करवा कर मेरे अंदर पाकिस्तानी मोहिब वतनी शायद आप लोगों से ज़्यादा आ गई है। हाँ, मुझे मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान से प्यार है, मगर मुझे अफसोस है आप
मगर मुझे अफसोस है कि मुख्तलिफ वाक़यात में हमें पड़ोसी मुल्क से जोड़ा जाता है। हार जीत हर खेल का हिस्सा होता है, मगर अफसोस क्रिकेट टीम अपनी अच्छी कारकर्दगी ना दिखाए तो उसका खुमियाजा भी हम हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। स्कूल में अपनी क्लास में बच्चों के साथ छोटी मोटी तकरार से लेकर मंदिर तोड़ने तक के वाक़ये हम हिंदुओं को भुगतने पड़ते हैं। बाहैसियत पाकिस्तानी माइनॉरिटी कम्युनिटी वो है जिसके अंदर हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी और दीगर कौमियात शामिल है। हम दिन रात अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, मगर अफसोस आप लोगों को सिर्फ हमारे हाथ में झाड़ू ही नज़र आता है। लेकिन हमें इसमें भी कोई अफसोस नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई वाले हम हैं। कचरा तो आप सब करते हैं। डरो उस दिन से जब हमें भी हमारे मसावी हकूक़ मिल जाएंगे और हम भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, तब आपका ये कचरा कौन साफ़ करेगा? तभी मैं कहता हूँ कि सबका कचरा सबकी जिम्मेदारी। आगे मैं अपने टीचर का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूँ जो मेरे दिल की है। एक और बात आखिर में कहना चाहूँगा कि आजकल मुल्क के नौजवान मुल्क के हालात को देखकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम माइनॉरिटी कम्युनिटी वो है जिनके साथ तीसरे दर्जे के शहरी वाला सलूक किया जाता है। लेकिन हम मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये मानता है कि जितना ये मुल्क आपका है उतना ही हमारा है, और हमें इसके बानी ने ये भरोसा दिया था कि आप तमाम लोग आज़ाद हैं, अपने अपने मजहबी मामलात में बराबर के शहरी हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप लोग सच में हमें बराबर के शहरी मानते हैं? थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी होगी, और इसका जो मैसेज इन्होंने कन्वे किया है बच्चों ने, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और काश के हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को ये मैसेज समझ में आए। इन बच्चों की बातें भले से बहुत हल्के से मैसेज था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और बिना ताख़ीर के साथ अब मैं जिस शख्सियत को दावत देना चाहूँगा वो कराची शहर की एक जानी मानी शख्सियत है और नौजवानों के अंदर काफ़ी मकबूल हैं। आप मेंबर राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान और इसके साथ साथ CEO सेमकॉन ग्रुप और दी इंजीनियर्स पाकिस्तान के चेयरमैन। और आपको दावत खिताब देने से पहले चंद अशार अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं इनकलाब पसंदों के एक कबील से हूँ, जो हक़ पर डट गए उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही नहीं दस्तो गिरेबाज ज़माने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। आप लोगों की भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए इंजीनियर आदिल अस्करी भाई। सबसे पहले डिस्टिंग्विश चीफ गेस्ट सलीम मांडीवाला साहब, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिस्टिंग्विश स्पीकर्स और all the members of organizing committee of Jagruti. It is very honored to be a part of this wonderful gathering and thank you inviting me. Today, पहले I would like to reflect back वो जो बच्ची ने ये बात कही, तो उस पर सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि अब हमारे होते हुए आपको किसी सूरत में भी या किसी भी सोच में भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको अपने आप को ये मनवाना पड़े कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं। तो अब ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अमेरिका छोड़कर आए हैं, इसी काम के लिए आए हैं। तो आप लोगों को अब ये वाली बात हमारे होते हुए जितने भी हमारे जैसे सोच के नौजवान हैं वो इस बात को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, चाहे वो अरबाब इख्तियार के किसी भी सिस्टम में हमें बात करनी पड़े, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब पाकिस्तानी हैं। जब हम
अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बराबर में पता नहीं होता था कि कौन बच्चा किस सेक्ट से ताल्लुक़ रखता है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। वहाँ पर सिर्फ हम शिक्षा, हिंदी में कहते हैं शिक्षा, उर्दू में कहते हैं तालीम, अंग्रेज़ी में कहते हैं एजुकेशन, वो हासिल करने के लिए जाते थे। मैं तो जब भी मौका मिलेगा तो हम यही कोशिश करेंगे कि ऐवानों में जब भी मौका मिलता है, जितने भी नौजवानों को पाकिस्तान में मौका मिले तो वो ये बात वसूख के साथ करें कि हमारा दिफाई बजट कम और एजुकेशन का बजट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इनकलाब वेपन से नहीं आते हैं। नेल्सन मंडेला ने ये बात की थी। नेल्सन मंडेला को कोई बच्चा जानता है तो वो एक रेवोल्यूशनिस्ट था, साउथ अफ्रीकन। तो उसने कहा था कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू कैन यूज़ द वेपन ऑफ एजुकेशन। यहीं से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब। उन्होंने ये कहा था कि किसी ने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर रिलीजन, तो उन्होंने कहा था कि मेरा कोई रिलीजन नहीं, मेरा रिलीजन तो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। तो मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ सलीम साहब इन बच्चों को देख कर के। ये तो बहुत बड़ा काम रविंदर कुमार ने, इंजीनियर रविंदर कुमार, जो कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है और एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो वो इतना बड़ा ये काम कर रहा है। तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ और आप लोगों से चाहूँगा कि इनके लिए एक बार मेरी तरफ से भी इनके लिए तालियां बजाई जाएं। तो यहाँ पर जितनी भी माएँ और बच्चे बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि एक माँ जो है वो एक अच्छा रोशन मुस्तकबिल दे सकती है, लेकिन अगर पढ़ी लिखी माँ होगी ना तो वो और बेहतर तरीके से बच्चे को ग्रूम कर सकती है। आप भी के बच्चे, ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, सुने एक बात मेरी कि अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशन अपनाना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, सिवाय इस टूल के अलावा, सिवाय इस पावरफुल वेपन के अलावा आपके पास कोई टूल नहीं है अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए या अपने हालात को, ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर दें, उस लेवल पर आ जाएं। थरपारकर की बच्ची ने अभी CSS किया और वो आकर अब उन जगहों पर बैठेगी जहाँ पर फैसले होते हैं। तो इन्हीं बच्चों में से जब कल को कोई हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड में पढ़ेगा तो वो अपने लिए नहीं, अपनी पूरे एरिया के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी वैल्यूज़, कल्चर, अपने ट्रेडिशन, वो एक एम्बेसडर होगा, एक सफ़ीर होगा। तो ये बच्चे जिस तरह से आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से तब्दीली आएगी इस मुल्क के अंदर। सर तब ये चेंज इस मुल्क में बाद औक़ात हम भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं ज़िंदगी के बहुत से मौक़ों पर, लेकिन फिर एनर्जेटिक एनर्जी आती है और बोलते कि नहीं यार, माशरे की बेहतरी के लिए कोई काम करना है। तो माशरे की बेहतरी का वाहिद हल वो एजुकेशन है। तालीम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपकी तकदीर, आपके फ़ैसले, आपका मुक़द्दर चेंज कर सकता है। आप अपनी फैमिलीज़ को तब्दील कर सकते हैं। जो माँ बाप, हाँ इसमें कहीं ना कहीं रियासत का बड़ा और हुकूमतों का बड़ा रोल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सबको कब्र में जाना है। सबको अपने हिस्से का काम करना है यहाँ पर, और उस काम के लिए एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। कामयाबी की कुंजी है, कामयाबी की चाबी है। ये दरवाज़ा अगर कामयाबी है तो इसकी चाबी जो है, इसके बाहर अगर कामयाबी है तो उसकी चाबी जो है वो तालीम है, सिर्फ तालीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं अवान साहब का, नूर अवान साहब का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि जुगरूती जैसी कोई तंजीम भी है या इदारा भी है जो इतने अच्छे काम कर रहा है। तो पहले तो मैं इनका शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने कल परसों ये मेरे घर आए और हम कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज ये फंक्शन है तो आप यहाँ आ जाएं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके और सब लोगों को देख के और बातें सुन के, स्पेशली जो स्पीकर्स थे और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं DMC के, उनकी बातें सुन के, आदिल साहब की बात सुन के मैं इमोशनली ज़रा थोड़ा चार्ज हो गया आप लोगों की बातें सुन के। बट कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये एक शुरू में जब मैं सियासत में आया, तो जब मैं पार्लियामान में गया तो ये माइनॉरिटी का लफ्ज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
मैंने कहा वाई डू वी हैव दिस वर्ड माइनॉरिटी, जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन पारसी है, कौन मुसलमान है, जब हम इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते और हमारे लिए सब एक हैं, तो ये माइनॉरिटी क्यों यूज़ हुआ। तो उस ज़माने में चेयरमैन होते थे नैयर बुखारी साहब हमारे पार्टी के, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये पहले नहीं होता था, देयर वाज नो सच थिंग एज माइनॉरिटी। मगर मेजॉरिटी ने ये देखा मुसलमानों ने कि माइनॉरिटी को हम ना रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं पार्लियामान में, ना हम इनको कोई बेनिफिट्स दे पा रहे हैं, ना हम इनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रहे हैं, तो इसलिए ये माइनॉरिटीज़ का कोटा क्रिएट किया गया। और आज मैं आपको बताऊं कि मेरी कोलीग हैं सेनेटर कीशूबाई थर से, वो मेरे साथ बैठती हैं, मेरे साथ बातें करती हैं, मेरे साथ लेजिस्लेशन करती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो कभी आई डोंट नो, कुछ यहाँ बच्चों ने बात की और कुछ लोगों ने भी कि जी हम कोई डिफरेंस फील करते हैं। मैं आपको एक मज़े की बताऊं, शायद इंडिया में हिंदू में कास्ट हैं जो एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते, जो एक दूसरे के ग्लास में पानी नहीं पीते, मगर मैंने तो कभी नहीं देखा कि हम किसी हिंदू या क्रिश्चियन या किसी पारसी के साथ उसके ग्लास का पानी ना पी रहे हों या उसके साथ खाना ना खा रहे हों। तो ये मेरा ख्याल ये वही बातें हैं जो आदिल साहब ने बात की कि शायद कुछ अनपढ़ लोग हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं, बट ना पार्लियामान में इस किस्म की सोच है, ना हमारी दिलों में इस किस्म की सोच है। और हमारे लिए सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो क्या उनका कोई सेक्ट हो या क्या उनका कोई रिलीजन हो, एटलीस्ट मुझे तो कभी फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जैसे बिलावल साहब ने कहा कि एक दिन मैं किसी हिंदू को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ, और आपको याद होगा भगवान दास साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट जाहिर सी बात है जब परसेंटेज कम हो तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को कम मिलती हैं। और मैं कुछ कहना चाहूँगा रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन में चाहूँगा कि हर आदमी पाकिस्तान का पढ़े, और मैंने ये कोशिश की है सारे स्कूल्स और सारे कॉलेजेस और सारे यूनिवर्सिटीज़ को पार्लियामेंट बुलाने की। और मैं पिछले 3 साल में हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स, 100 ऑफ कॉलेजेस, 100 ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को मैंने पार्लियामेंट बुलाया और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया और उनको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, और मैं ये चाहता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक हर सिलेबस का हिस्सा बने, ताकि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और अपने राइट्स पता चलें। मुश्किल ये है पाकिस्तान में कि उनको अपने राइट्स नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और हमारी पोजीशन क्या है एज अ सिविलियन इन पाकिस्तान। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाए, और मैं ये समझता हूँ कि जितना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा जिस लेवल पे, उतनी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आएगी और लोग ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस। तो इन दी एंड जी आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी। आप लोगों से मिल के बहुत खुशी हुई, और मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, कुछ मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ तो आई एम अवेलेबल। और अवान साहब के पास मेरा नंबर है, जहाँ से आपको कहीं से भी गूगल से मेरा नंबर मिल जाएगा, तो मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब बाकायदा जो है सर्टिफिकेशन का टाइम हुआ जाता है। मेरी गुजारिश है मैनेजमेंट से कि काइंडली 1 बाय 1 जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने समर कैंप के अंदर पार्टिसिपेट किया, तमाम बच्चों को 1 बाय 1 आप स्टेज के ऊपर भेजना शुरू करें, ताकि सर के हाथों से उनकी सर्टिफिकेशन की जाए। वामन राजेश अमरसी, प्लीज तालियां बजाएं। दिवेक गोहिल,
पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सारे बच्चे अब चले जाए नीचे। रोशेल सर को टीम गंजी स्वैग की टीम की शील्ड दी जाए।